जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण स्नान करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। और एक महीना जिन्होंने भी इस कार्तिक के महीने में व्रत किया है या कथा का श्रवण करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और उनके घर में सुख शांति आने लग जाती है। आज हम 14वें अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। 14वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। शंकर भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, इसके लिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूं। ऐसा कहकर और देवताओं को आश्वासित कर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने श्री नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहां से आ रहे हैं और कहां कहां पर आपने क्या क्या देखा, यहां कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए आज्ञा कीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिसके लिए मैं आज यहां आया हूं। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत गया था, जहां 10,000 योजनाओं में कल्प वृक्ष का वन था। वहां पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा तो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूं। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने श्री नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख देवताओं का कार्य करने की इच्छुक शिव प्रेरित श्री नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूं कि और तो तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत तुम्हारे पास है, उच्चेश्रवा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे घर है, मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है, और धुलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं वह सब तुम्हारे ही तो हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रतन आदि ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री
रत्न नहीं है, उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो कि सब रत्नों से श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं आपकी आज्ञा से उसे अवश्य लाऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उसके इस रत्न की महिमा तीनों लोक में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उसके बस में हो गई। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गई। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हमने कार्तिक मास का 14वें अध्याय का पाठ का स्मरण सुना है और अब हम पीपल पथवारी की कहानी सुनेंगे। कार्तिक के महीने में पीपल पथवारी की कहानी सुननी चाहिए। एक गुजरी थी, अपनी बहू से कहा कि जा दूध दही बेच आ। वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहां पर सब औरत पीपल सींचने आती थी। वह भी वहां पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली, हम तो पीपल की पतवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इससे करने से अन्न मिलता है, बरसों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि बहू दूध दही का दाम लेकर आई है क्या? बहू ने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के धरने जाकर बैठ गई। पीपल ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठी हो? उसने कहा, मेरी सास तो दूध दही का दाम मांग रही है, पैसे मांग रही है, मैं कहां से लाकर दूं? पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, ये भाटे डिंडे पान पत्ते पड़े हैं, ये ले जा और ले जाकर गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई है क्या? गुजरी ने कहा, हाँ पैसे गुल्लक में रखे हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो रह गई, देखती ही रह गई कि उसमें हीरा मोती जगमगा रही हैं। पत्तों का धन हो गया है। सास बोली, बहू तू इतना पैसा कहां से ले आई? बहू ने आकर देखा तो सच में ही धन भरा पड़ा है। तब गुजरी ने कहा, सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल और पतवारी सींची थी। मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे ये भाटे डिंडे पान पतुरे दिए, जो मैंने गुल्लक मिलाकर रख दिए तो वे हीरे मोती हो गए। सासू ने कहा कि अब की बार तो मैं भी पतवारी सींचूंगी, मैं भी कार्तिक नहाऊंगी। जब अगली बार कार्तिक आया तो सासू दूध दही तो बेच आती और हांडी ढोकर पीपल में और पतवारी में सींच देती और आकर बहू से कहती, बहू तू मेरे से पैसा मांग। बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? सासू ने कहा, ना तुम मुझसे तो मांग। तो बहू ने सास से कहा कि सासू जी दाम लाओ। फिर उसने सासू से दूध दही के पैसे भी मांग लिए। सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर धरना देकर बैठ गई तो पीपल ने भाटे डींडे पान पतूरे दिए और उससे भी कहा कि इसे गुल्लक में जाकर रख दे। जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े कलबला रहे हैं, बिलाव चिल्ला रहे हैं। गुजरी ने सास से कहा, सासू जी ये क्या? तो सास देखकर बोली, पीपल पतवारी तो दुब्बड़ पीटे हैं, तुझे तो धन दिया, अन्न दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिया। तब सबको इसने सब कहने लगी, बहू तो सत की सींची थी और सासू ने धन की भूख से सींची थी, इसलिए ऐसा पतवारी माता ने किया। हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सासू को दिया वैसे किसी को मत देना। कार्तिक के महीने में जब लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं तो कहानी का फल हमें मिलता है। अगर हम लपसी तपसी की कहानी नहीं सुनते हैं तो वो सारा फल हमारा तपसी ले जाता है। एक लपसी और तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान के भोग हलाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों जने लड़ने लगे। लपसी बोले मैं बड़ा हूं, तपसी बोले मैं बड़ा हूं। इतने में नारद जी मुनि आए।
और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? लपसी बोला मैं बड़ा हूं। तपसी बोला मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सारा दिन तपस्या करता हूं। नारद जी बोले तुम्हारी फैसला कर, मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर जाने लगा तो नारद जी ने उसके सामने 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने देखा कि 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे पड़ी है, तो उसने अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी तो सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने पूछा कौन बड़ा है? तपसी बोला मैं बड़ा हूं। नारद जी ने कहा तेरा हाथ उठा। हाथ उठाए तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या में भंग हो गया, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सबकी कहानी कहकर अगर तेरी कहानी नहीं कहेगी तो तपस्या का फल तेरे को लग जाएगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगे तो उसका फल तुझे लग जाएगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगे तो उसका फल तुझे लग जाएगा। रसोई देकर धेड़ी नहीं धोएगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। दाहिने तरफ अगर नाड़ा बांधेगी तो उसका फल तुझे लग जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए और लपसी बड़ा हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज है दीपावली। दीपावली की सारे भक्तों को राम राम। और आज लक्ष्मी जी की कहानी सुनी जाती है, जो मैं दूसरी कहानी बोल दूंगी। अभी 11 बजे आपके पास आ जाएगी, तो आप वो कहानी सुन लेना। लक्ष्मी जी की कहानी दीपावली के दिन जरूर सुननी चाहिए। जब लक्ष्मी पूजन के बाद भी आप सुन सकते हैं, और या लक्ष्मी दिन में आपको टाइम मिले तब आप सुन सकते हैं लक्ष्मी जी की कहानी। जब आप रात को पूजा कर ले तभी भी आप लक्ष्मी जी की कहानी सुन सकते हैं, ऐसा इसमें नियम है। बड़ी दीपावली को वैसे तो 13 दिए चासे जाते हैं, एक चौमुखा दिया चासा जाता है, बड़ा दिया लिया जाता है। सबके घर में अलग अलग नियम है। किसी के घर में अलग तरीके से पूजा होती है, वैसे ही आप अपने हिसाब से करें। और साथ में जो बड़ा दिया होता है उसके अंदर घी डाल करके और फिर जलाया जाता है। कईयों के घर में मोली की बत्ती बनती है, कईयों के घर में रुई की बत्ती बनती है। आपके यहाँ जैसे पूजन हो वैसे कर ले। वैसे तो 2 कच्चे दिए लेते हैं, 2 4 मुख वाले दिए लेते हैं, बीच में रख के दोनों कोनों में 30 छोटे दिए रख दे। दिए में तेल डालकर बत्ती डालकर दिया जला ले। बाद में मोली रोली चावल फूल गुड़ अबीर गुलाल धूप 4 सुवाली दक्षिणा चढ़ाए और फेरी दे। पहले पुरुष पूजा करे और बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद दिए सब कमरों में रख दें, चौक में रसोई में रख दें। एक 4 मुख वाला दिया और 6 छोटे दिए लक्ष्मी जी जहां बनाई है वहां पर उसे रख दें। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत कर पूजा करने के बाद जी में और तिजोरी गल्ले में गणेश जी लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद अपनी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपये भौओं को दें, अगर आपके भौए हैं तो। वहां पर एक बड़ा दिया रखकर उसमें घी डालकर नाल की बत्ती, जो हाथ में मोली बांधते हैं, नाल की बत्ती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें और दूसरा पट्टा बिछाकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाए और एक जोड़ी मंगाए हुए गणेश लक्ष्मी जी रखे। पास ही रुपये 1.25 सेर चावल गुड़ 4 केले मूली हरी गवाल की फली दक्षिणा 4 सुहाली डालकर रखे। एक थाली में 5 लड्डू सारी सामग्री सहित गणेश जी की पूजन करके लड्डुओं से जिमा दें। दिए के काजल सब स्त्री पुरुषों को आंखों में लगाना चाहिए। सारे दियों को रात भर निगरानी रखे, उस पर छलनी ढक दे। सारे दियों को रात भर जलाकर सुबह उठाकर चढ़ावा तो मिश्रानी को दे देते हैं, पंतानी को दे देते हैं और रुपये उठाकर तिजोरी में रख लेते हैं। बड़ी दिवाली की रात को 12 बजे पूजा करने के बाद चूने और गेरू से रुई को भिगोकर चक्की चूल्हा लोहा तथा छाछ पर तिलक लगाना चाहिए। प्रातःकाल 4 बजे उठकर पुराने छाछ को कूड़ा रखकर एक बेलन से छाछ को बजाते जाएं और कहते जाएं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ दलिद्दर दलिद्दर जाओ, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ दलिद्दर दलिद्दर जाओ। बाद में छाछ का कूड़ा और घर के आगे डाल दे और बेलन को पीछे लगाकर रख दे, अपने रसोई में ला करके रख दे। इसके बाद लक्ष्मी जी की
कहानी तभी भी आप सुन सकते हैं, सुबह के टाइम भी आप सुन सकते हैं, जब सुबह उठे ना 4 बजे तभी भी आप सुन सकते हैं। इस कहानी को पूरे दिन में कभी भी मर्जी सुन सकती हैं। मैं लक्ष्मी जी कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बोले विष्णु भगवान की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कार्तिक के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा श्रवण सुनाते हैं, सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, किसी रूप में भी हम अच्छा कार्य करते हैं, वो हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है हमारे जीवन में। तो इसलिए अच्छा कार्य करते जाइए, सबको एक कथा शेयर करते रहिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।